ट्रंप ने गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप का जो नया मंसूबा है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप ने गजा पर कब्जे का ऐलान करते हुए कहा है कि गजा में अमेरिकी फौज भेजने को भी उन्होंने कहा जी कि इसका भी इम्कान मौजूद है। और साथ ही नेतन्याहू के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और ये दोनों बैठे हुए थे। एक अमेरिका का सदर है, एक जो है वो इसराइली वज़ीर आज़म है, और इन दोनों ने जनाब बैठ के वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिका के अंदर वहाँ बड़ा प्रोटोकॉल दिया नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा करेगा और हम इसके साथ भी काम करेंगे। ये हम इसके मालिक होंगे और वहाँ मौजूद तमाम खतरनाक बमों को और दीगर हथियारों को खत्म कर दें, ज़मीन को बराबर करने और तबाहशुदा इमारतों से छुटकारा हासिल करने के जिम्मेदार होंगे। ये प्लान दे रहे हैं कि गजा को पहले खाली किया जाए, और खाली करने में प्लान ये है कि जो आसपास के जो अरब ममालिक हैं, जो फ़लस्तीनी आबादी गजा में मौजूद है, उनको वहाँ पे भिजवाया जाए। यानी अब फ़लस्तीनियों के इनखला का मामला किया जा रहा है कि जो फ़लस्तीन की सरजमीन है, जो गजा की पट्टी है और जो बाकी इलाकों के फ़लस्तीनी है, उनको निकाला जाए इस खित्ते से और खाली करवाया जाए। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है, और उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा करेंगे, हम इस टुकड़े को संभालने जा रहे हैं जिसे हम तैयार करने जा रहे हैं। यानी वो कहते हैं वहाँ पे हम नई बिल्डिंगें बनाएंगे, नया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो फिर लोग नए सिरे से आगे वहाँ पे आबाद होंगे, फिर फ़लस्तीनियों को कौन वापस आना देगा? अगर इतना पैसा वहाँ पे लगाया जा रहा है तो फिर किसी वजह से लगाया जा रहा है ना। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तवील मुद्दती मलकियत की हैसियत देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इससे मशरिक़ वस्ता के इस हिस्से और शायद पूरे मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्त इस्तेहकाम आ जाएगा। यानी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाला जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक आइडिया है, और वहाँ पे जितना की जंग हुई है, जितना कत्लेआम हुआ है, वो अपनी जगह पे है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले क्योंकि उन्होंने वार्निंग दी थी तो जंग बंदी तो उन्होंने करवा दी, जो बाइडेन के दौर में जारी थी, लेकिन अब ये नया मंसूबा आ गया है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नेतन्याहू के साथ बैठ के, इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। खास तौर पे जो हमास है उसका इसके ऊपर एक रद्दअमल आया है, सऊदी अरब का भी एक रद्दअमल आया है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमास ने ट्रंप के मंसूबे को कशीदगी पैदा करने का नया नुस्खा करार दे दिया है। यानी हमास के सीनियर रहनुमा समी अबू ज़ारी ने ट्रंप की जानिब से गजा के बाशिंदों को मुल्क छोड़ने के मुतालबे की मजम्मत की है, और इससे अफरा तफरी और कशीदगी पैदा करने का नुस्खा करार दिया है। गजा को बहुत दफ़ा तबाह किया गया, दोबारा मुसलमानों ने, वहाँ के फ़लस्तीनियों ने गजा को तामीर किया। अभी दोबारा से वो फिर कोशिश कर रहे हैं कि गजा को दोबारा से तामीर किया जाए और वो रहने के काबिल बन जाए। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद गजा के लोग हिम्मत नहीं हारे। तो अब जनाब ये नया मनसूबा आया, इसके ऊपर हमास का जो रद्दअमल है उसमें उन्होंने इस मुतालबे की मजम्मत की है, और इसे उन्होंने करार दिया कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने के मुतरादिफ है डोनाल्ड ट्रंप का ये नुस्खा, जिससे इस खित्ते के अंदर अफरा तफरी फैलेगी और कशीदगी मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि गजा के अवाम इस तरह के मनसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लोगों के खिलाफ कब्जे और जारहियत को ख़त्म किया जाए, ना कि उन्हें उनकी सरजमीन से बेदखल कर दिया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं काबिल अमल नहीं है ये मनसूबा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर बात की है। और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ट्रंप के गजा पर कंट्रोल के अज़ाइम का सुनकर हमें धचका लगा है। ये ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टेटमेंट आया, और उन्होंने इसके बारे में ऐसे बात की। सऊदी अरब का भी एक स्टेटमेंट आया है, और सऊदी अरब का स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी अरब ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए वादे किया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से मुमलिकत का मौक़िफ़ अटल है, गैर मुतज़लज़ल है और गैर मशरूत है। सऊदी अरब कभी भी किसी किस्म की सौदेबाजी या मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकता। सऊदी अरब से जो बयान जारी किया गया महकमा खारजा से, उसके मुताबिक सऊदी अरब के फ़लस्तीन से मुताल्लिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, और मोहम्मद बिन सलमान ने जो बात दो टोक अल्फाज में पहले कही थी, यही जो है वो सऊदी अरब का मौक़िफ़ है। अच्छा, इसमें मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो क्लियर किया था कि जब तक कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती तब तक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। यानी सऊदी अरब की जानिब से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने या ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए जो वाहिद शर्त इस वक्त मौजूद है वो ये है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। ये उनका मौक़िफ़ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मौक़िफ़ दे दिया कि जनाब यहाँ से आप हटा ही दें, जो फ़लस्तीनी उनको यहाँ से निकाल ही दें, उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दें। तो क्या मुख्तलिफ जो अरब ममालिक हैं वो फ़लस्तीन से आने वाले मुसलमानों को अपने पास रखेंगे, और क्या अमेरिका वहाँ पे कोई नया शहर बनाएगा? ये तो मुस्तक़बिल में पता चलेगा, लेकिन इसके ऊपर रद्दअमल बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। अच्छा, कुछ पाकिस्तान के अंदर जो टाउट किस्म के लोग हैं ना, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो नून लीग के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये देखें ना, ट्रंप तो फ़लस्तीनियों के खिलाफ है। अब यही ट्रंप जो है वो अगर पीटीआई को सपोर्ट करता है तो पीटीआई फिर तो यहूदियों की एजेंट हो गई। तो मैं एक बार ज़रा क्लियर कर दूँ, अमेरिका में किसी की भी हुकूमत आ जाए, उनकी फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में पॉलिसी एक जैसी रहती है, तरीक़ाकार बदल जाता है। यानी जो बाइडेन के दौर में कत्लेआम का तरीक़ाकार था, ट्रंप के दौर में जो है वो इलाका खाली करवाने वाला एक तरीक़ाकार है। तो दोनों इसराइलियों के हमायती हैं और फ़लस्तीनियों के उतने बड़े हमायती नहीं है। तो अमेरिका में जो भी हुकूमत आती है वो फ़लस्तीन के मुकाबले में इसराइल को सपोर्ट करती है। ये बात बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप का करना कराया अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालना है, तो फिर जो कुछ जो बाइडेन ने किया, वहाँ पे लगभग जो कत्लेआम हुआ जो बाइडेन के दौर में 46,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ है, ये जो बाइडेन के दौर में, जिनमें 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। अगर वो जो बाइडेन के खाते में वो वाला कत्लेआम है तो फिर वो पीडीएम के खाते में डाल दें।
यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये तजवीज पीटीआई के खाते में डालनी है और पीटीआई को यहूदियों का एजेंट कहना है, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी यहूदियों का एजेंट ये कह दें कि इन्होंने 46,000 फलस्तीनियों के कत्लेआम का साथ दिया है क्योंकि जो बाइडेन इनके साथ था। तो इस बात को आप क्लियर करेंगे। पाकिस्तान का मामला और है, इसराइल और फलस्तीन का मामला और है। इसराइल और फलस्तीन के मामले में अमेरिका की हर हुकूमत की एक ही पॉलिसी है, पाकिस्तान के मामले में अमेरिकन हुकूमत तब्दील होने के साथ पॉलिसी तब्दील हो जाती है। तो अपनी अंदरूनी सियासत अपने पास रखें। जहां तक फलस्तीनियों का मामला है, कश्मीरियों का मामला है, वो पूरा पाकिस्तान जो है उनका मौकिफ एक जैसा है।